Unacademy. Let's crack it. बाय लेबर मिनिस्ट्री। वर्कर टाइप में ओके, फॉर्मल, इनफॉर्मल, ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड हमने समझा। तो फिर गीग वर्कर क्या होता है? गीग वर्कर मतलब ये उबेर का टैक्सी ड्राइवर या जोमेटो का डिलीवरी बॉय वगैरह। उस केस में हो क्या रहा है? सपोज यू से देयर इज अ उबर ड्राइवर, तो टैक्सी उसकी होगी या उसके मालिक की होगी और वो आदमी ड्राइविंग कर रहा है। वो टैक्सी उबर कंपनी की नहीं है। उबर तो काम क्या कर रहा है? ऐप एग्रीगेटर है, वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जहां पर ये ड्राइवर की सर्विस लिस्टेड होगी और सामने जो राइडर है, मतलब जिसको सवारी करनी है, पैसेंजर, वो ऐप से उसे बुक करता है और फिर वो राइडर उसे, वो ड्राइवर उसे ले जाएगा वगैरह। तो ये गिग वर्कर में टू साइडेड मार्केट है। एक तरफ ड्राइवर है, सामने राइडर या पैसेंजर है, और बीच में कनेक्ट करने वाला कोई भी एक ऐप है। सिमिलरली देयर इज जोमेटो एंड अदर थिंग्स। तो इस पर ये लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे, उसमें क्या बोला गया कि ये जो गिग वर्कर हैं वो जिस प्रकार का मॉडल है उसे हम कहते हैं टू साइडेड मार्केट है, जहां पर दो एजेंट है, एक बायर है, एक सेलर है, और बीच में एक ऐप है जिसे हम कहते हैं एग्रीगेटर या प्लेटफॉर्म ऐप। अमेजोन, ओला, उबेर, वो सब बोल सकते हैं। और फिर वहां पर हर एक एजेंट क्या कर रहा है उससे दूसरे एजेंट को फर्क पड़ता है। वो कैसे? अगर कस्टमर डिलीवरी बॉय को नेगेटिव रिव्यू दे दे तो डिलीवरी बॉय को सैलरी में पैसा शायद कट जाए, या उसे पॉजिटिव रिव्यू दे दे 5 स्टार तो उसको सैलरी के अलावा बोनस मिल पाए। सो डिसीजन ऑफ ईच सेट ऑफ एजेंट अफेक्ट्स द आउटकम ऑफ अदर सेट ऑफ एजेंट्स। और क्या फीचर है गिग वर्कर के? असल में वो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है। उसके पास कागज होगा, उसमें क्या लिखा होगा? यू आर एन इंडिपेंडेंट सर्विस प्रोवाइडर या यू आर एन कॉन्ट्रैक्टर। मतलब वो कर्मचारी नहीं है, स्वतंत्र एक ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर है, जो सर्विस प्रोवाइड करना है अपनी फूड डिलीवरी सर्विस, या वो अर्बन क्लैब वगैरह में एसी क्लीनिंग की सर्विस, या ब्यूटिशियन, मेकअप, हेयर कटिंग की सर्विस वो दे रहा है। तो उनको वो ईपीएफओ, ईएसआईसी और ऐसी सब सोशल सिक्योरिटी स्कीम के लाभ नहीं मिलते, बिकॉज दे आर नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। तो सरकार ने उनकी मदद के लिए वो वैसे कानून बनाने की चल रही है सबकी, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी वगैरह, और उनका वर्क कॉन्ट्रैक्ट है वो टेम्पररी होता है, परमानेंट नहीं होता वगैरह। तो ये सब वैसे तो आपको पता है, हम पढ़ क्यों रहे हैं। ये इकोनॉमिक सर्वे ने फीचर गिनवाए थे। एमसीक्यू में कुछ ऐसे बन सकते हैं, आपको 1 2 3 4 फीचर दिए जाए, देन यू हैव टू आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर एग्जांपल्स ऑफ गिग वर्कर्स। सो नाउ यू नो। उनके पेमेंट, जो सैलरी मिलती है तो सैलरी नहीं होता, वो उनका पेमेंट होता है। वो पीस रेट पर होता है, मतलब कितना आपने काम किया, दिन में कितने प्रोडक्ट डिलीवर किए, या जोमेटो तो कितना रेस्टोरेंट से फूड लेकर आप गए, या वो टैक्सी वाला हो तो कितनी आपने पैसेंजर ट्रिप की किलोमीटर, या जो भी कुछ उसका फिक्स सैलरी टाइप की चीज हो सकती है। और कुछ उसके ऊपर रिवॉर्ड हो सकता है कि 5 स्टार रेटिंग मिले डिलीवरी पर तो ज्यादा उसको बोनस मिलेगा। कुछ बार उसको प्रॉफिट में से हिस्सा मिल सकता है, जैसे टैक्सी ड्राइवर हो या अमेजोन पे जो अपना प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो उसे मुनाफे में से हिस्सा मिले। सो दैट पार्ट इज और गिग वर्कर्स के फीचर्स हमने देखे फॉर एमसीक्यू।